साहब भी मेरे साथ में, मैं आप दोनों को से गुजारिश करूंगा कि हम चल के देखते हैं आपकी क्या क्या व्यवस्थाएं आपने बनाई। और ये रूम है इनका, यहाँ पे पहला रूम जिसको मैं बोलूँगा, जिसमें बड़े सिलेंडर इन्होंने रखे हैं, जो इन्होंने सेटअप एक रेडी किया। तो यहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह बीडीके वगैरह से ही आएंगे? जी बिल्कुल, हमारी कोशिश गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जो है प्रशासन जो है यहाँ पर डॉक्टर्स की और जो नर्सेज और जो दूसरे स्टाफ हैं उनकी व्यवस्था। नीचे झुंझुनू शहर की विभिन्न सामाजिक संस्थाएं, लगभग 9 संस्थाएं हैं, तो जो है उनके लिए 2 रूम्स हो गए। अपन जो अभी लास्ट जिस रूम में थे वो अपना फीमेल्स के लिए वो हो जाए, जो सेपरेट भी रहेगा। और चाह रहा था कि जैसे यहाँ पे इन्होंने ऑक्सीमीटर वगैरह भी रखा हुआ है, इवन ये इसको क्या बोलते हैं सर, नेबुलाइजर। तो ये भाप वाप ऐसा कुछ लेने का? ये तो भाप के लिए स्टीमर। में ही एक बुजुर्ग जिनको मैं कहूँगा, अभी रिसेंटली मैंने एक पोस्ट देखी थी, इन्होंने शायद ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर अपने खुद के जो है दम पे दी थी। यहाँ पे भी आप योगदान दे रहे हैं? जी बिल्कुल दे रहे हैं। जनमानस शेखावाटी में आपका सबका स्वागत है। आज कोरोना के जो हालात जो देश में बने हुए हैं, ऑक्सीजन के लिए मारामारी है जगह जगह, लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, और उसी के लिए जो है सारे लोग अपने अपने लेवल पे जो है व्यवस्थाएं कर रहे हैं। झुंझुनू में जो व्यवस्था की है कोविड केयर सेंटर की, 3 डॉट्स स्कूल आप देख सकते हैं यहाँ पे झुंझुनू में ही। यहाँ पे कुछ टीमों ने मिलके जो है कुछ बेड्स की, करीबन 30 बेड्स की जो है उन्होंने शुरुआत एटलीस्ट अपने लेवल पे की है। वो अपन उनकी व्यवस्थाएं भी देखेंगे। और ये जो टीम्स हैं, मुस्लिम वेलफेयर फ्रंट है, हेल्पिंग हैंड्स है, बिस्मिल्लाह फाउंडेशन है, अल कुरैश वेलफेयर सोसाइटी है, मेडिकल सर्विस सोसाइटी है, कायम खान यूथ ब्रिगेड झुंझुनू, जमात इस्लामी हिंद और सूरत ग्रुप, इन सब की मिलकर जो है, और एक इंडो नेशनल वेलफेयर सोसाइटी ने भी, सब लोगों ने मिलकर एक यहाँ पे एक कोविड केयर सेंटर शुरू किया है। हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या व्यवस्थाएं रखी हैं। जिन लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, उनको ऑक्सीजन के लिए इनके क्या प्रयास हैं कि उनको ऑक्सीजन मिले, या उनके लिए क्या जो है उनकी व्यवस्थाएं हैं, वो हम चल के खुद देखेंगे। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पे इन्होंने शायद स्पेयर सिलेंडर रखे हुए हैं, और ये अल कुरैश वेलफेयर सोसाइटी झुंझुनू का इन पे बोर्ड भी लगा है। और उसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ कुछ यहाँ पे जो है सैनिटाइज़र और ये सब भी सारी सुविधाएं इन्होंने रखी हैं। लेकिन हम बेड्स की व्यवस्था क्या है वो भी चल के देखेंगे। और उसके अलावा जो है यहाँ पे स्ट्रेचर की आप व्यवस्था देख सकते हैं कि स्ट्रेचर इन्होंने रखा हुआ है। इवन यहाँ पे व्हील चेयर भी जो है रखी हुई है कि मेडिकल सर्विस सोसाइटी की तरफ से जो है डॉक्टर रशीद खान ऑक्सफोर्ड हॉस्पिटल और शहर काजी सफ़ीउल्लाह सिद्दीकी साहब ने जो है डोनेट करी है। और इसके अलावा मेरे साथ में इब्राहिम सर हैं, जो 3 डॉट्स स्कूल के डायरेक्टर भी हैं, मुस्लिम वेलफेयर फ्रंट के अध्यक्ष हैं, तहसीन साहब हैं जो हेल्पिंग हैंड्स ग्रुप के अध्यक्ष हैं। तो इनसे मैं जानना चाहूँगा कि सर आपकी क्या इसके पीछे प्लानिंग है, क्या क्या आपने व्यवस्थाएं की हैं, क्या उसका मकसद है? कहते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है, और मतलब एक सेटिस्फेक्शन भी अपने आप में महसूस कर रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से देख रहे थे कि पूरे मुल्क में ही एक कोरोना ने जो हाहाकार मचाया हुआ है उसके मद्देनज़र, और यहाँ भी अपने जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें जगह नहीं मिल पा रही थी लोगों को, ख़ास तौर से जो गरीब तबका है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो लोग नहीं जा पा रहे थे और वो उनको बीडीके में जगह नहीं मिल रही थी। तो एक दिल को तकलीफ़ सी होती थी कि ऐसा क्या करें, ऐसा क्या कर सकते हैं हम लोग कि इन लोगों को मदद मिल सके। तो ये उसको मद्देनज़र, उसको दिमाग में रखते हुए जो है हम लोगों ने ये एक नया सिस्टम यहाँ डेवलप करने की कोशिश की है, जिसमें हमने 30 ऑक्सीजन बेड्स रखे हैं, प्लस साथ में 10 आइसोलेशन बेड की सुविधा भी हमारे यहाँ पर है। ऑक्सीजन बेड्स के साथ में जितनी भी फैसिलिटी एक जो पेशेंट को चाहिए, कोरोना पेशेंट को, वो सारी फैसिलिटीज़ भी हम यहाँ पर अवेलेबल कराएंगे। वो फैसिलिटीज़ भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे वीडियो के ज़रिए कि क्या क्या फैसिलिटीज़ इन्होंने रखी हैं, कहाँ कहाँ बेड्स इन्होंने, एटलीस्ट इनके रूम्स वगैरह हम देखने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, और जो फैसिलिटीज़ के अलावा जैसे जो स्टाफ है मेन तौर पे, उसके बारे में बताना चाहूँगा कि हमारी कोशिश ये है, हमारी प्रशासन से बात भी हुई है, उन्होंने कहा कि आप डेवलप करें, तो हम लोग ये पूरा सेटअप डेवलप करने के बाद में प्रशासन को इसको सौंपने की हमारी तैयारी है कि इसको हम उनको दे दें। तो जिससे तो यहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह बीडीके वगैरह से ही आएंगे? जी बिल्कुल, हमारी कोशिश गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जो है प्रशासन जो है यहाँ पर डॉक्टर्स की और जो नर्सेज और जो दूसरे स्टाफ हैं उनकी व्यवस्था करेंगे, और उनके साथ में हम पीछे से उनकी
हम लोग मदद करेंगे। दवाइयाँ भी जो हैं, हमारी कोशिश ये रहेगी कि गवर्नमेंट जो दवाइयाँ दे रही हैं वो दवाइयाँ यहाँ पर मरीजों को फ्री मिले, और अगर वहाँ से नहीं भी मिल पाती है तो हम भी उसके अंदर भी अपनी तरफ से हमारा जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उन सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलकर फ्री दवाई जो है, जनरल दवाई जो कोरोना के लिए काम में आती है, वो यहाँ से प्रोवाइड करेंगे। तो तहसीन साहब भी मेरे साथ में, मैं आप दोनों को से गुजारिश करूँगा कि हम चल के देखते हैं आपकी क्या क्या व्यवस्थाएं आपने बनाई हैं, और ये मैंने जैसे आपने की क्या क्या बेड्स या रूम्स की व्यवस्था इन्होंने करी है। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि कोविड केयर सेंटर का इनका लोगो लगा है, सारी टीमों का 6, 7, 8 टीमें जो इनकी हैं। बाहर 2 सिलेंडर भी मैं देख सकता हूँ कि सिलेंडर शायद ये इमरजेंसी के लिए लगाए गए हैं, ताकि इन केस अगर रूम्स को ज़रूरत पड़े तो जल्दी से यहाँ से ले लें, रेदर देन स्टॉक वाले में जाने के बजाय। और ये रूम है इनका, यहाँ पे पहला रूम जिसको मैं बोलूँगा, जिसमें बड़े सिलेंडर इन्होंने रखे हैं, जो इन्होंने सेटअप एक रेडी किया है। ये 9 बेड्स का सेटअप है इसके यहाँ पर। और यहाँ पर ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स आप लोग देख रहे हैं। और तो बेसिकली आपके 2-3 रूम है शायद, जिसमें 3 रूम्स में टोटल हमने 30 बेड्स का इंतजाम किया है, प्लस 10 बेड्स फॉर आइसोलेशन। ओके, सो 30 नॉर्मल बेड्स हैं और 10 बेड्स आइसोलेशन के अलग हैं। ओके, जैसे आइसोलेशन से माने ये है कि कोई पेशेंट है, संपर्क में जो आए हैं, हाँ पेशेंट है, और उसको डॉक्टर ने कहा कि आप ये दवाई ले लें और अपने घर में आप आइसोलेट हो जाएं। और हो सकता है कि वो एक ही मकान का, एक ही कमरे का उसका घर हो, या बहुत बड़ी फैमिली है जहां उसको अलग से आइसोलेट नहीं किया जा सकता, उसकी प्रॉब्लम है, तो अपने फैमिली को भी वो संक्रमित करेगा। तो ऐसे जो पेशेंट हैं जिनके घरों में जगह नहीं आइसोलेट होने की, वो यहाँ आ सकते हैं, और यहाँ आने के बाद में उसको जितनी भी उसकी ज़रूरियात हैं उसको हम लोग पूरा करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छी व्यवस्था इन्होंने रखे हैं, सारे सिलेंडर्स इन्होंने रखे हैं, और इनको शायद ये रेगुलरली इनको भरवाना पड़ेगा, शायद 24-24 घंटे का या ऐसे कुछ होता है, बट एनीवेज इन्होंने स्टार्टिंग में करीबन 50-60 सिलेंडर का अपने करीबन व्यवस्था हमारे पास अभी इस वक्त 75 सिलेंडर्स हैं। और अभी 30 सिलेंडर्स तो बेड्स पे लगे हुए हैं, बाकी स्पेयर में हैं। जब ये खाली हो जाएंगे इनको रिफिल के लिए भेज देंगे, और वो वाले जो है वो इनको यहाँ पर लगा देंगे। और पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, जिसके ज़्यादा संक्रमण है उसको ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता है, जिसको कम संक्रमण है उसको कम की आवश्यकता चाहिए। और ऑक्सीजन के साथ में ही मैं आपके दूसरे रूम्स को भी जो है मुआयना हम लोग करेंगे हमारी टीम के साथ में। एक ये चीज़ मैं देखना चाह रहा था कि जैसे यहाँ पे इन्होंने ऑक्सीमीटर वगैरह भी रखा हुआ है, इवन ये इसको क्या बोलते हैं सर, नेबुलाइजर। तो ये भाप वाप ऐसा कुछ लेने का, ये तो भाप के लिए स्टीमर, ये और नेबुलाइजर जो है वो जो जिन लोगों के फेफड़ों में इन्फेक्शन होता है, तो एक दवाई जो है वो दवाई इसमें डाल के और वो मास्क लगा के दी जाती है सांस के थ्रू, तो उसके लिए वो नेबुलाइजर है, ऑक्सीमीटर है। ठीक है, काफ़ी सारी अच्छी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे, सैनिटाइज़र और सब कुछ चीज़ें रखी हैं, डस्टबिन यहाँ पे जो है रखे हैं। और इसके अलावा ये दूसरा रूम है इनका, कोविड केयर सेंटर जो है, तो इसमें भी इन्होंने काफ़ी सारे जो है बेड्स रख रखे हैं करीबन, मतलब इनके ऐसे 2-3 रूम हैं। तो इसमें इसके अलावा एक रूम और है यहाँ पे, आप मेरे साथ में आ सकते हैं इधर, शायद छोटा रूम होगा, इसमें भी 4-5 रूम जो है बेड्स यहाँ पे भी लगाए हैं, जो कि एक अच्छा सेटअप मैं बोलूँगा। करीबन स्टार्टिंग के लिए एटलीस्ट आपने 30 बेड्स का शायद आपने शुरुआत करी है अभी। और 30 बेड है, तो जैसे ये 2 रूम्स हो गए अपने मेल पेशेंट्स जो हैं उनके लिए 2 रूम्स हो गए। अपन जो अभी लास्ट जिस रूम में थे वो अपना फीमेल्स के लिए वो हो जाए, जो सेपरेट भी रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है ना, आपको जो यहाँ मिलेगी, यहाँ जो पेशेंट को मिलेगी, कि हॉस्पिटल्स में एक जो दिमाग पे टेंशन और हॉस्पिटल वाली जो फीलिंग है वो आती है, उससे आदमी नर्वस भी फील करता है और निगेटिविटी भी उसके दिमाग में आती है। यहाँ ये जो एटमॉस्फेयर आप लोग देख रहे हैं, एक तरीके से खुला वातावरण है, प्रकृति की गोद में है, और हॉस्पिटल नहीं होने की वजह से उसके अंदर एक पॉजिटिव मतलब वो जल्दी मेरे ख्याल से यहाँ रहेगा तो ठीक होगा। मेरे साथ तहसीन साहब भी हैं जो हेल्पिंग हैंड्स ग्रुप के जो है अध्यक्ष हैं। तो सर, आपकी टीम ने जो है ये प्लान किया है, इसमें आपका मतलब आपका क्या पीछे मकसद रहा था, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। खास मकसद तो ये रहा है कि जो आम आदमी जो सरकारी अस्पतालों में जाकर जो परेशानी महसूस करता है, जो बेड नहीं मिलने की वजह से, ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं होने की वजह से, तो हम लोगों ने कोशिश की है, जो 8-10 संगठन जो जिसमें सभी लोग हैं, मुख्य जिसमें आपने पहले भी उसका आपने जिक्र किया है, वो सारे सब लोगों ने मिलकर एक साथ और ये जितनी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की कोशिश की है हमने। कि एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, मुझे जो पता चली है, आई थिंक आपके बैनर पे भी लिखी हुई है कि ऑक्सीजन बेड्स सभी सुविधाओं के साथ एवं नाश्ता खाना। तो ये नाश्ता खाना का क्या मतलब है? मतलब नाश्ता खाना जो पेशेंट्स यहाँ पर रहेंगे
तो उनके लिए जो सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, अच्छा, उनको खाना बाहर से न लाना बाहर पड़ेगा। से नहीं लाना पड़ गया, और हम लोग यहीं उसी की व्यवस्था करके सब लोग आपसी सहयोग से, ओके। और उसको हम लोगों ने ये व्यवस्था की है कि किसी भी तरीके की उनको परेशानी आगे महसूस नहीं हो कि हम किसी अस्पताल में हैं। अस्पताल की बजाय उनको एक घरेलू वातावरण देने की कोशिश की जाएगी। तो इनका कहना है कि भाई 30 बेड जो इन्होंने लगाए हैं उनमें जो लोग रहेंगे भी, उनके खाने का इंतज़ाम भी इनकी टीमें करेंगी, जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि खास करके जब बाहर से, गाँव से, जैसे मैं खुद गाँव से बिलोंग करता हूँ, गाँव से जब लोग आते हैं उनको शहर में आने के बाद में उनको बड़ी दिक्कत आती है कि भाई उनका खाना कौन लेके आए, और कोरोना का जैसे केसेस हैं उसमें बड़ी दिक्कत जो है खाने की भी आती है। जी जी हाँ, बिल्कुल। और हर किसी पे भरोसा भी नहीं होता है, खास करके वो ऐसे माहौल में। इसलिए कि वो एकदम शुद्ध खाना, साफ़ सुथरा, जिसमें किसी तरह का कोई वो नहीं हो, और अस्पताल जिसको रेकमेंड करता है, डॉक्टर, चिकित्सक वगैरह के, जो भाई इस तरह का खाना मिलना चाहिए, तो हम उसी तरह का खाना इनको उपलब्ध करवाएंगे। और जहाँ तक हो सकेगा, हो सकता है उनके अटेंडेंट्स को भी 1 या 2 जो लोग रहेंगे उनके ठहरने की व्यवस्था और उनके खाने की व्यवस्था भी हम लोग सब मिलजुल के करने की कोशिश करेंगे। तो ये मैं सिर्फ इसीलिए आया था एक्चुअली में कि जो है क्या क्या उनकी व्यवस्थाएं हैं वो कम से कम मैं खुद जाके देखूं। और पिछली बार भी जब ये कोरोना काल हुआ था तो हेल्पिंग हैंड ने आई थिंक झुंझुनू के अंदर में ब्रॉड लेवल पे, और मैं ये कहूँगा कि सबसे बड़े लेवल पे जो राशन किट वितरण जो है वो इन्होंने किया था। और इस बार भी जब एक्चुअली में सच में बताऊँ तो आज इंसानों को खाने से ज़्यादा जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। और ऑक्सीजन, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि ऑक्सीजन आज सोने से ज़्यादा महंगा होने की जैसी कंडीशन आ गई है कि लोगों को ऑक्सीजन चाहिए। किसी का फ़ोन आता है तो भाई मेरे को ऑक्सीजन चाहिए। तो वैसे दौर के अंदर में आप लोगों ने एटलीस्ट एक इंतज़ाम किया है कि कम से कम 30 लोगों की भी अगर एक साथ में यहाँ पे रहते हैं, अगर उनमें से 5 की भी जान बचती है तो बहुत बड़ी बात है सर। और उम्मीद है इंशाल्लाह कि जो है बहुत ज़्यादा लोगों की इससे जो है इससे फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह यही कोशिश रहेगी। और पिछले लॉकडाउन में भी जिस तरह से जनमानस शेखावटी ने हम लोगों को पूरा कवरेज दिया, ये मैं खुद ही आया था कवरेज। हाँ बिल्कुल, वो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप वक्त वक्त पे हमें इससे आगाह भी कराते रहते हैं, और इनसे आपके आने से हम लोगों का भी मनोबल बढ़ता है। सारे संगठन जो जितने भी जो काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे भी उम्मीद करता हूँ आप हम लोगों के साथ रहेंगे और हमें सहयोग। मेरे साथ अल कुरैश वेलफेयर सोसाइटी से भी उमर कुरैशी जो उनके सेक्रेटरी हैं, उनसे अपन बात करेंगे कि जो है वो इसमें कैसे योगदान दे रहे हैं, या फिर कैसे जो है पूरे, अगर झुंझुनू के अंदर में काफ़ी बार आपके पास में भी कॉल्स आते होंगे ऑक्सीजन के लिए, तो आप लोग कैसे हैंडल करते हो या यहाँ पे कैसे हैंडल करोगे? देखो, ये एक छत के नीचे झुंझुनू शहर की विभिन्न सामाजिक संस्थाएं, लगभग 9 संस्थाएं हैं जो कि विभिन्न प्रकार की जो समाज और बिरादरियों से है। लेकिन इन सब का मोटिव ये है कि हम मानवता के लिए हमें कार्य करना है। हमारे पास इब्राहिम जी जब प्रपोजल लेकर आए कि हमें एक हॉस्पिटल है, कोविड सेंटर है, अब सरकारी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है, उसमें लोग बाग जाने से डरते हैं, तो हमें ये इनकी बात है वो हमें पसंद आई। निश्चित रूप से हमें बस एक ही है, सभी का एक ही मोटो है कि हमें मानवता की रक्षा करनी है, हमें सेवा करनी है, जितने लोगों की जान बच सकती है, और इसमें हम कोई कमी नहीं आने देंगे। सभी लोग मिलजुल कर तन मन धन से, हम इब्राहिम जी और साथ में ये कोविड सेंटर है, इसमें जितनी भी संस्थाएं हम सभी लोग साथ हैं। तो बेसिकली इनका कहना है कि अल कुरैश हो या कोई दूसरी सोसाइटीज़ हो, ये सारे मिलके जो है इस काम को करना चाहते हैं। और सबसे अच्छी चीज़, मैं यहाँ पे मेरे साथ में एक टीम है, उसका नाम है बिस्मिल्लाह फाउंडेशन, और उसमें शायद ये सिंगल बंदे हैं, इनकी माताजी का नाम है शायद बिस्मिल्लाह। तो इन्होंने भी जो है, आपने कैसे दिल में किया कि भाई मैं जो है इनके साथ में जुड़ूँ और इनकी हेल्प करूँ साथ में? सर, इसमें क्या, पिछली बार मैं खुद इसमें महामारी से गुजरा हूँ। अच्छा, ओके। और एक रात मेरे को महसूस हुआ कि ऑक्सीजन की बहुत कमी हो रही है, तो मैंने इब्राहिम साहब से बात की और इसके मामले में इन्होंने मुझे सुझाव दिया। तो मैंने इनको ये कहा कि भाई जितना भी व्यवस्था हो सकती है मैं अपनी तरफ से पर्सनल मेरे भाई की याद में और माताजी के लिए मैं करूँगा, जिससे कि हम आम लोगों की, जितने भी लोग परेशान हैं, गरीब लोग, उनको मदद हो सके। ओके, तो ये जो है पर्सनल लेवल पे ही जो है उनकी हेल्प करना चाह रहा है। साथ में ही एक बुजुर्ग जिनको मैं कहूँगा, अभी रिसेंटली मैंने एक पोस्ट देखी थी, उन्होंने शायद ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर अपने खुद के जो है दम पे दी थी। यहाँ पे भी आप योगदान दे रहे हैं? जी बिल्कुल दे रहे हैं, और सबसे बड़ी सेवा है, सबसे जो नेक काम है वो मानव सेवा है। इसके लिए मैं और मेरी पूरी टीम इसके लिए तैयार है। जो भी जरूरत, जिस तरह की भी जरूरत पड़ेगी, खाने पीने के सामान की, ऑक्सीजन सिलेंडर की, या और कोई भी, हम उसके लिए तैयार हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने ऑलरेडी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन खुद से गिफ्ट की थी, और अब जो है ये जब सेटअप हो रहा है रेडी, तब भी जो है वो सारे लोगों के साथ में जो है योगदान देने के लिए रेडी हैं। इसके साथ में मैं शायद इस इब्राहिम सर से एक बार लास्ट में बात करके जो है इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा
कि सर ये सारे लोगों ने जो मिलके किया है आप लोगों ने, आप क्या फ्यूचर में देखते हैं कि इसकी सच में उतनी ज़रूरत है अभी, या फिर इसमें ये क्या फ़ायदा आपको रहेगा कि आपके अगली वाली वेव से आप सोच रहे हैं, या फिर इस वाली वेव में भी कितना फ़ायदा इससे होगा? देखिए, जैसे कि अभी अल्लाह का शुक्र है कि पिछले 2-3 दिन से जो ट्रेंड है कोरोना का वो डाउन की तरफ जा रहा है, तो हो सकता है कि अभी इस सेटअप की ज़रूरत नहीं पड़े, लेकिन ज़रूरत तो पड़ेगी। जिस हिसाब से हमारे पास में कॉल्स आते हैं, हाँ, ज़रूरत तो अभी पड़ेगी, हाँ पड़ेगी, लेकिन उतनी महामारी नहीं है, मारामारी नहीं है जो आज से कुछ दिन पहले थी। तो हो सकता है कम यूज़ आए, लेकिन एक तो ये है कि एक तरीके से इसको अपन प्रैक्टिस कह सकते हैं कि आज हमारी प्रैक्टिस है कल मैच खेलने के लिए। तो कल अगर कोई थर्ड वेव जिसकी बात चल रही है मीडिया में, अगर वो थर्ड वेव आती है तो ये हमारा सेटअप जो है तैयार है, और छोटी मोटी जो कमियां रहेंगी उसको भी हम उसमें दुरुस्त कर लेंगे। तो थर्ड वेव में ये बहुत अच्छी तरीके से काम में आने वाली चीज़ है। एक तो ये हो गया, और दूसरी जो चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है ना, वो यहाँ पे ये है कि आप देख रहे हैं कि 8 संस्थाएं मिलके इस पूरे काम को अंजाम दे रही है। उसके अलावा भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, इंडो नेशनल सोसाइटी जो है, उन्होंने भी इसके अंदर ताउन किया है। उन्होंने भी कुछ एक मुहिम चला के पैसा इकट्ठा किया था, जो उन्होंने हमें 1-1 रुपया कलेक्ट करके जो है, एग्जैक्टली उन लोगों ने भी इस मुहिम के अंदर जो है हमें पैसे दिए हैं। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और बहुत सारी सोसाइटीज़, बहुत सारे लोग जो हैं वो पीछे से जो सपोर्ट करें उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि आज हो सकता है कि पूरी टीम्स मिलके एक छोटा काम, छोटी चीज़ हम लोग कर रहे हैं, लेकिन एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है कि अगर कोई कल किसी वक्त ऐसी ज़रूरत पड़ जाए कि बहुत बड़ा काम करना पड़े, तो मैं मानता हूँ कि ये जो पूरी टीमें हैं किसी भी तरीके की कमी जो है ना आने नहीं देंगी। और झुंझुनू शहर को इत्मीनान रखने की ज़रूरत है कि हम जो है खड़े हैं और अच्छा ही होगा। तो बेशक जैसे कहते हैं कि देखो हर चीज़ का जो है कादिर जिसको बोलते हैं हम, वो अल्लाह है। हर चीज़ पे जो है उसी को जो है कुदरत है। ये इंसान हैं जो एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं और एक दूसरे के साथ में जो है एक जज्बा उनका बढ़ाते हैं कि अगर आप बीमार भी होंगे तो हम आपकी मदद करने के लिए आपके साथ में खड़े हैं। ये सेटअप जो इन्होंने आप लोगों के लिए रेडी किया है, कम से कम आपको हौसला ज़रूर देगा कि अगर आप सच में बीमार होते हैं, ना करे भगवान अल्लाह कि आप बीमार हों, लेकिन अगर बीमार होते हैं, आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो आपके लिए पूरा सेटअप यहाँ पे रेडी किया गया है, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप गांव से भी हैं, अगर आपको झुंझुनू आना पड़ता है और आपके लिए खाने की परेशानी होती है, तो उसका भी इन्होंने पूरा इंतज़ाम किया है। और जनमानस शेखावाटी आप लोग सब लोगों का शुक्रिया अदा करती है, सारी टीम्स का शुक्रिया अदा करती है जिन्होंने इतना बेहतरीन सेटअप रेडी किया है, और उम्मीद करती है कि इससे पूरे झुंझुनू को जो है बहुत बड़ा फ़ायदा होगा।